सुशांत केस में पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ कुछ देर में ईडी दफ्तर पहुंची। सुशांत केस में ईडी आज रिया के पिता और भाई सिद्धार्थ के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के रुद्राभिषेक पूजा का वीडियो सामने आया है, जो अप्रैल 2019 में सुशांत के घर पर हुई थी। सुशांत के घर पर हुई रुद्राभिषेक पूजा में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी मौजूद थे। सुशांत के घर 2019 में रुद्राभिषेक की पूजा करने वाले पुजारी के मुताबिक वो रिया को नहीं जानते। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की लंदन में रहने वाली दोस्त अंकिता से पूछताछ की और आखिरी बार वीडियो कॉल पर हुई बातचीत के बारे में पूछा। पीएम मोदी आज चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। देश भर में बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी आज केरल, कर्नाटक, बिहार और असम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 62,064 मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 22,15,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 44,386 हो गया है। WHO ने चेतावनी दी कि अगर कोरोना की वैक्सीन जल्दी आ भी जाती है तो भी कोरोना को पलक झपकते खत्म नहीं किया जा सकता। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान कांग्रेस में बीएसपी के 6 विधायकों के विलय के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग पर आज सुनवाई होगी। राजस्थान के सियासी घमासान में उस वक्त हलचल मच गई जब यह दावा सामने आया कि अशोक गहलोत कैंप ने बीजेपी के 40 विधायकों से संपर्क साधा। कांग्रेस अलाकामान ने राजस्थान में सचिन पायलट समेत बागी विधायकों की वापसी के लिए कोशिशें तेज कर दी है। 14 अगस्त से पहले किसी फॉर्मूले पर पहुंचने की रणनीति बनाई गई। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस के नेता आज मुंबई में बैठक करेंगे। शशि थरूर ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो नया अध्यक्ष चुनने की कवायद जल्द शुरू करें। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के फुल टाइम अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। डीएमके की सांसद कनिमोई ने सीआईएसएफ के एक अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों की गोली से घायल हुए बीजेपी नेता अब्दुल हमीद की इलाज के दौरान मौत हो गई। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में रेल लाइन बनाने के लिए भारतीय रुपयों के करीब 21,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर में एलएसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। राम मंदिर भूमि पूजन की बधाई देने पर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने रेप की धमकी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ग्रेटर नोएडा में डीसीपी राजेश कुमार सिंह के साथ उनका ड्राइवर और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नायब सैनी ने ट्वीट करके खुद की कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। डीआरआई ने मुंबई में पोर्ट पर छापा मारकर एक कंटेनर में लाई गई 1,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में एक की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मुंबई से विधायक अबू आसिम आजमी ने जन्मदिन के जश्न पर सोशल डिस्टेंसिंग की वहां धज्जियां उड़ाई गई। कानपुर देहात जेल में बंद एक ग्राम प्रधान ने विकास दुबे के कई राज उजागर करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी का नेता विकास को असले और कारतूस देता था। हिसार में एक विदेशी महिला के साथ होटल में रेप का मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 63 में एक बॉल पेन बनाने वाली कंपनी में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक 3 दिनों के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में न्यायिक और प्रशासनिक काम नहीं होंगे। भोपाल एम्स में नर्सिंग स्टाफ के नौकरी से निकाले जाने के बाद 102 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई। बिहार के दानापुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर में पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में यूपी रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 30 यात्री घायल हुए, जबकि बस ड्राइवर की मौत हो गई। झारखंड के साहिबगंज में बिजली का तार टूटकर गिरने से एक दुकानदार की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 7 को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने गाड़ी से आगरा भेजी जा रही अवैध शराब की खेप जब्त की। मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर वंदे भारत मिशन के तहत 64 भारतीय अबुधाबी से लौटे। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम यूपी में कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी के चंदौली में 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद को बाबर का नाम न देने की सलाह दी।
उत्तर प्रदेश की अमेठी में गलत नाम और पता लिखवा करके 6 कोरोना मरीज गायब हो गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध के साथ कोरोना मुद्दे पर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा। कानपुर में एक शव की शिनाख्त के बाद परिवार ने उसे अपने घर का सदस्य मानकर दफना दिया, लेकिन 2 दिन बाद वो घर लौट आया। इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज हुआ। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर रोजगार और कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पड़ोसियों के झगड़े में गोली लगने से एक लड़के की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,45,000 के पार हो गया है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल ने 600 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। दुनिया भर से पिछले 5 दिनों में आए कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा मरीज भारत से सामने आए। देश के 8 राज्यों के 13 जिलों में कोरोना के 7 में से 1 मरीज की मौत हो रही है। 15 अगस्त के समारोह में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए 350 पुलिस अधिकारियों को क्वारंटीन किया गया। झारखंड के देवघर में सेप्टिक टैंक में उतरे 6 लोगों की मौत हो गई है। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की, जिससे परिवार के रिश्तों के अच्छे होने का दावा किया। रिया के वकील सतीश माने सिंधे ने बिना सबूतों के रिया को बदनाम करने पर आपत्ति जताई। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सुशांत केस में संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत केस में राजनीति का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश का आरोप लगाया। केरल के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होते ही पंबा डैम के सभी गेट खोल दिए गए। बंगाल के बीरभूम में अलमारी में बंद करने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। गुजरात के मोरबी में हाईवे पर एक कार और पर कंटेनर गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 नए कोरोना मरीज सामने आए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया। बंगाल सीमा पर बीएसएफ ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तेल कंपनी अरामको की कमाई 73% की गिरावट आने के बाद सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा है। फेसबुक स्टाफ ने आयरलैंड से दिल्ली फोन करके मुंबई में एक शख्स को आत्महत्या करने से बचा लिया। विनाशकारी धमाकों के बाद लेबनान सरकार के खिलाफ बेरूत में फिर हिंसक प्रदर्शन हुए। लेबनान धमाके के बाद वहां की सूचना मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरब लीग ने हादसे से उबरने के लिए हर हाल में ही मदद का ऐलान किया। सिंगापुर ने सैन्य प्रदर्शन के साथ ही अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अमेरिकी मंत्री एलेक्स अजार ने नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों का एक दल ताइवान दौरे पर पहुंचा है। अमेरिका के एटलांटा में स्कूल खुलते ही 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चा तेल उधार देने से मना कर दिया और सप्लाई भी रोक दी है। नेपाल में भारतीय राजदूत ने भारतीय सेना की तरफ से 10 वेंटिलेटर नेपाल को सौंप दिए। कोरोना के फैलाव पर लगाम लगाने के बाद जर्मनी ने अब स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। वॉशिंगटन में अमेरिकी भारतीयों ने वियतनामी और तिब्बती समुदाय के लोगों के साथ मिलकर के चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेलारूस की राजधानी में राष्ट्रपति चुनाव पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चीन में सोमवार को कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। न्यूजीलैंड में 100 दिनों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। कारोबारियों की संपत्ति से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कोरोना काल में ही सबसे ज्यादा 100 अरब यूनिट बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक पारिवारिक वजहों से पाकिस्तान के खिलाफ बची टेस्ट सीरीज से हट गए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने साउथ के एक्टर महेश बाबू के गाने पर डांस किया। मैच फिक्सिंग के आरोप के बाद 2 साल बैन के बाद में बांग्लादेश की क्रिकेटर शाकिब अल हसन अगले महीने से अभ्यास शुरू कर देंगे। आईपीएल शुरू होने से पहले ही आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को यह एहसास दिलाया कि आरसीबी उनके लिए कितनी अहम है। आंध्र प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भारत ने 5 अगस्त को अपनी दोस्त अंजलि से शादी कर ली। सोनू सूद ने ट्वीट कर लोगों से बीमार लोगों की मदद करने की अपील की। एक्टर प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपने पति के बाल काटने का वीडियो शेयर किया। रामायण में सीता की भूमिका निभा चुकी एक्टर दीपिका चिखलिया फिल्म गालिब में दिखाई देंगे। फिल्म कोई मिल गया के 17 साल पूरे होने के मौके पर ऋतिक रोशन ने फिल्म के किरदार जादू को याद किया। रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने पर कंगना रनौत ने आयुष्मान खुराना पर तंज कसते हुए चापलूस आउटसाइडर कहा।